हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू येट अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। नाउ अगेन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में मतलब दो या दो से अधिक अगर हम कैपेसिटर्स को ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो एक जो उसका कॉम्बिनेशन तैयार होगा, तो उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में बात होगी। हिंदी मीडियम के छात्र इसको कह सकते हैं संधारित्रों का संयोजन, यानी जितने भी संधारित्र हम लेंगे उसको संयोजित करेंगे और उसका एक नेट इफेक्ट देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, कभी भी जब कॉम्बिनेशन किया जाता है कैपेसिटर्स का तो उसके दो कन्फ्यूगरेशंस होते हैं, दो रूप से किया जा सकता है, एक श्रेणी संयोजन और एक समांतर संयोजन। इंग्लिश में इसको हम लोग कह सकते हैं सीरीज एंड पैरेलल। पहला फॉर्म स्टूडेंट मैंने यहां लिखा हुआ है सीरीज फॉर्म, हिंदी मीडियम के छात्र इसको श्रेणी क्रम कहेंगे। दूसरा है पैरेलल फॉर्म यानी कि समांतर क्रम। तो इस तरीके से हम अपना ओवरव्यू निकाल सकते हैं कि जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स करेंगे तो हमें दो फॉर्मेट्स, दो रूप इसके याद होने चाहिए। एक होता है सीरीज श्रेणी क्रम, एक होता है पैरेलल फॉर्म समांतर क्रम। इसका मैं थोड़ा सा एक रफ पिक्चर आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ए और बी टर्मिनल्स के बीच में तीन कैपेसिटर्स को एक के पीछे एक लगा के ऐड किया गया है। और इस वाले फॉर्मेट में आप देख रहे हैं कि टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में इस तरीके से हमने एडजस्ट किया है कैपेसिटर्स को कि वो आमने सामने है, एक दूसरे के फ्रंट पर है। तो इसमें फर्क क्या है इसमें कि कैपेसिटर्स का एक एंड दूसरे कैपेसिटर के दूसरे एंड और इसका फिर तीसरे एंड से ऐड है, लाइन बाय लाइन, वन बाय वन एक दूसरे से एडिड है। और इसमें क्या है पैरेलल फॉर्म में, समांतर क्रम में, कि ए और बी के बीच में तीन ब्रांचेस निकली हैं, तीन शाखाएं निकली हैं और आमने सामने ऐड है। तो थोड़ा सा पिक्चर आप देख के खुद भी समझ सकते हैं कि इस तरीके का जो फॉर्मेट होगा वो आपका सीरीज होगा, हिंदी मीडियम के छात्र श्रेणी क्रम बोल सकते हैं इसको। और अगर इस तरीके का फॉर्मेट होगा ऐड का तो उसको आप पैरेलल या समांतर क्रम कह सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस तरीके से जो श्रेणी तैयार होती है और इस तरीके से जो हमारा एक समांतर क्रम तैयार होता है उसमें टोटल कैपेसिटेंस या कुल धारिता कितनी उत्पन्न होती है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम पहले सीरीज यानी श्रेणी क्रम की बात करें और ये देखें कि ये जो कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं अलग अलग कैपेसिटेंस के हैं। फॉर एग्जांपल, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3 है, यानी कि धारिताएं C1, C2 और C3 है। और A से लेकर B तक हमें इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसका नेट कैपेसिटेंस जो कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से आएगा। तो इसका नेट कैपेसिटेंस जो आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड प्लस 1/C3। अगर इसके साथ और भी कैपेसिटर्स ऐड होंगे तो ये इसी तरीके से बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? तो ये जो एक्सप्रेशन आप फाइंड कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन जब हमारा ये सीरीज फॉर्मेट तैयार होगा तो इसका नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। क्लियर है? अब सिमिलरली इसको हम पैरेलल फॉर्म में देखते हैं। पैरेलल फॉर्म में भी आप देखिए कि अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और ये थर्ड वाले का कैपेसिटेंस C3 है और A से B तक इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है, तो C इज इक्वल टू वी हैव C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा फॉर्मूला होगा इसके टोटल नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी और भी ऐड होंगे तो यहाँ डॉट लगा लेंगे। क्लियर है? तो हम लोग इस तरह से देख पा रहे हैं कि अगर पैरेलल फॉर्म में ऐड होगा तो टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको डायरेक्ट ऐड कर देना होगा। और सिमिलरली अगर इस तरीके से सीरीज फॉर्मेट होगा तो टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए तो 1/, करके ऐड करेंगे। अब चलिए इन जो ये फॉर्मूले आपको सामने दिख रहे हैं 1/C करके जो श्रेणी क्रम में और ये C, इसको हम प्रूफ करते हैं क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में इसका प्रूफ आता है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सो स्टूडेंट, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि तीन कैपेसिटर्स ऐड है जो सीरीज फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस मैं मान के चलता हूँ C1 है, सेकंड का C2 एंड थर्ड का C3। अलग अलग कैपेसिटेंस है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम सीरीज में ऐड करते हैं तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस Q इस जगह पर होता है, इस प्लेट पर, फर्स्ट प्लेट पर, तो इंडक्शन की वजह से आपको पता है यहाँ -Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और सिमिलरली आपको पता है कि यहाँ +Q चार्ज देन -Q चार्ज,
सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। ओके, अब बाकी यहाँ पे आपको पता है अर्थ ले लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो सीरीज फॉर्म में आपके पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर कैपेसिटेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली। अब सीरीज फॉर्म में आपको ये पता है कि पीडी यानी कि वोल्टेज वो डिफरेंट होता है। तो यहां पर पोटेंशियल यानी कि पीडी को मैंने माना V1, सिमिलरली V2 एंड V3। तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज फॉर्म में हमारे वोल्टेज यानी कि पीडी हिंदी में विभवांतर डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम फर्स्ट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला जो मैं यूज करता हूं C = Q/V को यूज करता हूं। तो मैंने लिखा है स्टूडेंट फॉर फर्स्ट कैपेसिटर वी नो, प्रथम संधारित्र के लिए हम जानते हैं हिंदी मीडियम के छात्र। तो C = क्या जानते हैं आप लोग? बेसिक फॉर्मूला Q/V, जो कि हर स्टूडेंट जो डेली मेरे वीडियोस को देख रहे हैं अच्छी तरीके से इस फॉर्मूले को जानते हैं। C = Q/V, लेकिन आपने इसको लिखा है फर्स्ट कैपेसिटर के लिए। तो स्टूडेंट जो इसको टैली कराइए, C फर्स्ट कैपेसिटर में C1 है तो आप इसको C1 लिखेंगे। Q तो आपके पास चार्ज तो Q ही आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो आप Q लिख लीजिए। V1 आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, तो यहां पर आप V1 लिख लेंगे। क्लियर है? तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये C को मैं अल्टरनेंडो करके मतलब इसको इसकी जगह ला सकता हूं और V1 को मैं वहां भेज सकता हूं। तो काम करते हैं, अब ये V इधर आ गया तो V1 = Q/C1। तो ये आपका PD का फॉर्मूला निकल गया, यानी कि V1 का मान निकल गया पहले कैपेसिटर के लिए। अब सेम यही काम हम दूसरे और तीसरे के लिए भी करेंगे। सिमिलरली फॉर सेकंड एंड थर्ड कैपेसिटर्स, यानी कि ये सेकंड और थर्ड कैपेसिटर के लिए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि V1 = जैसे आपका V1 आया था आपका पहले कैपेसिटर के लिए, अब आप सेकंड के लिए निकाल रहे हैं तो सेकंड के लिए V1 नहीं है V2 है, तो आप इसको लिखिए V2। तो V2 = चार्ज चूंकि वही है Q, चार्ज आप देखिए Q ही आ रहा है, और इस C1 की प्लेस पर सेकंड के लिए C2 है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका आ गया सेकंड वोल्टेज, यानी कि द सेकंड कैपेसिटर का वोल्टेज। एंड इसी तरीके से हम V3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V3 = Q/C3। ठीक है स्टूडेंट? तो आप देख पा रहे हैं कि ये वोल्टेज V1 फर्स्ट कैपेसिटर के लिए कैलकुलेट हो गया। इसी को मैंने देखकर सेकंड वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया Q/C2 इसके लिए, और थर्ड कैपेसिटर के लिए वोल्टेज कैलकुलेट कर Q/C3। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इस वोल्टेज V1, V2 और V3 को जोड़ देंगे, तीनों को ऐड अप कर देंगे, तो A और B के बीच नेट PD आ जाएगा। सो नेट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि PD विभवांतर हम निकाल रहे हैं A और B के बीच में, यानी यहां से लेकर यहां तक। तो सिमिलरली बहुत सिंपल है, इसको अलजेब्राइक सम कर दीजिए, तो V1 + V2 + V3। क्लियर है? यानी V1 और V2 और V3 यानी कि इन तीनों वोल्टेज को जोड़ते हैं तो हमारा नेट PD कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसकी हम वैल्यूज को पुटअप करते हैं। तो ये V1 की वैल्यू यहां से देख लीजिए आप, Q/C1, और इस V2 की वैल्यू यह लिखिए Q/C2, एंड V3 की वैल्यू यहां लिखी है तो Q/C3। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो V = यहां पर आपका Q कॉमन आ जाएगा, तो Q ब्रैकेट 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। क्लियर स्टूडेंट? और ये Q इसके डिवाइड में इस जगह पहुंच जाएगा, तो हम लिख सकते हैं V/Q = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ओके स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स आप यहां ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मूला Q/V को हम C कहते हैं ना, और यहां पे देखिए उस जगह पर उल्टा आया है, V/Q है। क्लियर है? दोबारा बोल रहा हूं, ये Q/V को हम C कहते हैं और ये है V/Q। तो आप इसे क्या कह सकते हैं? C नहीं, 1/C बोलेंगे इसको। ठीक है? तो इसे हम लोग कहेंगे 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ओके स्टूडेंट? तो इस तरीके से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज फॉर्म का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, फैरेड में आएगा ये, वो भी तब जब इसको आप उलट देंगे आंसर में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पैरेलल के बारे में।